हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एक कुर्ती के ऊपर है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, ये 2 मीटर है और यहाँ पर मैंने लेस ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस को ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मेन फैब्रिक के ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और उसकी लंबाई मैंने 37 इंच ली है। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़े को ले सकते हो। उसके बाद मैंने विड्थ ली है 16 इंच। यहाँ पर जितनी कपड़े की विड्थ थी उतनी मैंने रखी है। आप यहाँ पर चाहो तो विड्थ को कम भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर को हमें हाफ करके लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। आप चाहो तो 7 इंच पर भी कर सकती हो। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर बस्ट लाइन लेना है 10 इंच पर और वेस्ट लाइन लेना है 14 इंच पर। हमें यहाँ तक ही उसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमें लेना है राउंड मेजरमेंट। तो हमें उससे 4 से डिवाइड करके रखना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है 32 इंच। तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8 इंच। और वेस्ट मेजरमेंट है 28 इंच। तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच। आप चाहो तो 4.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन 4.5 इंच में बहुत ज़्यादा विड्थ हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को मार्क करेंगे। तो यहाँ कोने पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर जो मार्किंग की थी वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ तक ही उसे कट करना है। जहाँ हमारा वेस्ट लाइन था वहाँ तक ही उसे कट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली लाइन है, यहाँ से हमें उसे कट कर लेना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। जो फोल्डेड साइड है उस साइड से हमें 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें उसे यहाँ तक कट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्किंग की थी वहाँ पर हमें कट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमें उसे कट कर लेना है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर प्लीट्स डाल के उसे यहाँ सेट करना है। तो ये प्लीट्स हमारी इस तरह से यहाँ पर सेट होगी। तो ये कपड़ा खोलने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर मैं प्लीट्स को सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स को इस तरह से पिन अप करके सेट कर लिया है। हमें इसी तरह से प्लीट्स को सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लीट्स में सिलाई करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर अपर बॉडी के साथ में उसे अटैच करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर प्लीट्स को इस तरह से यहाँ पर कैसे अटैच करना है। तो ये कपड़े को हमें इस तरह से हल्का सा नीचे करना है और यहाँ पर हल्की सी किनारी पर रखते हुए उसे अटैच करना है। ज़्यादा कपड़ा लेके अटैच करोगे तो यहाँ पर झोल जैसा पड़ जाएगा, यहाँ पर कपड़ा मुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से हल्का सा किनारी पर रखते हुए इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आप किसी भी प्रकार की लेस ले सकते हो। मैंने इस तरह से ये लेस को लिया है। अब मैं यहाँ पर ये लेस को इस तरह से यहाँ पर रखूँगी। इस तरह से मैं डबल रखते हुए उसे अटैच कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। तो ये कपड़ा हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को लिया है। यहाँ पर नेक वगैरह की कटिंग मैंने नहीं की है। अब हमें क्या करना है, ये जो कुर्ती का कपड़ा है उसे इसके ऊपर उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से पूरे में पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा हमारा उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है। उसके बाद कपड़े को पलटा के सीधा कर लेना है। उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को पलटा के सीधा कर लिया है और यहाँ पर प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर अब शोल्डर अटैच हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें स्लीव को कट करना होगा। तो मैंने स्लीव के लिए इस तरह से कपड़े को लिया है। ये मैंने 4 फोल्ड में रखा है। अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका जितना भी आर्म होल है उसको आपको हाफ ले लेना है। तो इस साइड में हम आर्म होल को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 16 इंच। तो उसका मैं हाफ लूँगी 8 इंच। लेकिन हमें उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच का कपड़ा लिया है।
तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पूरे में 9.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस तरह से हमें पूरे में मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से उसे कट कर लेना है। तो ये स्लीव इस तरह से रेडी हो चुकी है। हमें यहाँ ऊपर की साइड में कट नहीं करना है, हमें यहाँ पर आर्म होल में ये जो सीधा वाला पार्ट है वो हम आर्म होल में अटैच करेंगे। तो ये स्लीव ऐसे ही रहेगी, ये खोलने पर कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये वाला सीधा पार्ट है उससे हमें आर्म होल में अटैच करना है। तो यहाँ पर स्लीव में इस तरह से सेंटर में हमें कट लगा लेना है, इस तरह से उसका सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से ये स्लीव को अटैच करना है। जैसे नॉर्मली बाकी स्लीव अटैच होती है वैसे ही हमें यहाँ पर उसका सीधा पार्ट यहाँ आर्म होल में रखते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है, उसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से मार्क करके मैंने उसे कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग देते टाइम यहाँ पर वेस्ट लाइन तक मेन फैब्रिक और लाइनिंग साथ में फिटिंग होगा। उसके बाद नीचे की साइड में लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने ये मार्क किया है वैसे ही हमारी सिलाई होगी यहाँ वेस्ट लाइन तक मेन फैब्रिक और लाइनिंग में। उसके बाद हमें यहाँ पर जो मार्किंग दिखाई दे रही है उस टाइप हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने यहाँ स्लीव में से होते हुए इस तरह से यहाँ तक ही सिलाई की है। हमारी सिलाई यहाँ वेस्ट लाइन तक ही होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक में सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है, नीचे से हमें स्टार्ट करना है यहाँ तक। इस तरह से हमारी सिलाई आनी चाहिए। जहाँ तक हमारी वेस्ट लाइन तक सिलाई हो चुकी है वहाँ तक हमें इस तरह से उसे सिलाई करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइनिंग को पकड़ना है, इस तरह से लाइनिंग को अच्छे से पकड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे सिलाई करनी है। तो सिलाई करते टाइम ये जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से अंदर की साइड में कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करनी है, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की साइड में लेके आना है और यहाँ तक आके यहाँ पर बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग में इस तरह से सिलाई कर ली है, नीचे से हमें ऊपर तक लेके आके यहाँ पर ख़त्म करना है। अब मैं यहाँ पर स्लीव में पीको कर लूँगी और ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। सो ये है कुर्ती का कंप्लीट लुक। ये प्लीट्स हमारी इस तरह से साइड में आएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।